दिल्ली का एक ऐसा बादशाह जो मरने के बाद में 2 स्थान पर दफन किया गया, ये बात कितनी है सच, उसका आज हम लगाएंगे पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लेकर आ गया हूं और इस रोड का नाम है आजमगढ़ रोड और स्थान का नाम है सिपाहा। और यहां पर हमें रोड के किनारे ही एक काफ़ी पुराने समय की एक मकबरा दिखाई दिया है जिसे यहाँ के लोग फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के नाम से जानते हैं और इसका जो वास्तविक नाम है वो है शाह फिरोज का मकबरा। तो क्या है सच्चाई वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उससे आपको थोड़ा रूबरू करवा देता हूँ। इस मकबरे का जो बाहरी कंस्ट्रक्शन है वो एक स्क्वायर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और इन स्क्वायर फॉर्म के अंदर 3 आपको ऊंची ऊंची मेहराबें दिखाई दे रही होंगी। जिन मेहराबों के अंदर जो काम किया गया है दोस्तों, वो काम ज़्यादातर जौनपुर की इमारतों में ही देखा गया था, जिसे हम जौनपुरी आर्ट कह सकते हैं, शर्की कला कह सकते हैं, या फिर जो इसके अंदर डायमंड वर्क किया गया है आर्च के अंदर, इसे हम कहते हैं मुगल शासनकाल की स्थापत्य कला। और इसी के साथ में ऊपरी भाग में आपको कहीं कहीं पर ब्लू कलर और रेड कलर की जो ये चमकती हुई पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ग्लेन स्टाइल। और इस ग्लेन स्टाइल का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो भारत के लोधी डायनेस्टियों के जो मकबरे थे उनमें किया गया था। और उसके बाद में जहांगीर के शासनकाल के बाद से भारत के अलग अलग इमारतों में इस तरह की टाइलिंग का वर्क आपको देखने को मिलता है। और ये जो वर्क, ये जो काश्तकारी है, इसका जो जनक है वो है उज्बेकिस्तान, जहाँ से ये तकनीक हिंदुस्तान की सरजमी पर जो विदेशी जितने भी बादशाह भारत की तरफ आए थे तो वो अपने साथ में वहाँ के कारीगर लेकर आए थे। और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लोटस की फॉर्म के आधार पर बनाए गए हैं छोटे छोटे यहाँ पर पिलर और ऊपर की तरफ बना है काफ़ी विशाल इसका डोम, जो कि स्क्विंच मेथड को यूज़ करके इसको एक सर्कुलर फॉर्म ऊपर की दी गई है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से इसका ओवरलुक करेंगे और यहाँ पर वास्तविकता जो है उसको आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर लोगों ने रिसर्च किया या यहाँ पर घूमने आए तो उन्होंने इस स्थान को फिरोज शाह तुगलक, ये वही तुगलक थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर फिरोज शाह जो कोटला है उसके वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला भी बनवाया था और दिल्ली का 5वां शहर भी स्थापित किया था फिरोजाबाद के नाम से दोस्तों। और उन्होंने जौनपुर के अंदर अपने भाई की याद में, जिनका नाम था जोना खां, वास्तविक नाम था उनका जोना खां और उनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, उन्हीं की याद में जौनपुर का नामकरण भी किया था। इसलिए स्थानीय लोग ये कहते हैं कि ये जो मकबरा आज आप देख रहे हैं ये फिरोज शाह तुगलक का ही मकबरा है। और इसी मकबरे के पास में यहाँ पर एक ये मज़ार बनाई गई है जो कि उनके परिवार के सदस्य की बताई जाती है। और अब मैं आपको इस मकबरे के अंदर वाले भाग में भी ले चलूँगा और साथ साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ASI ने इसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी है और इसके अंदर उसी डिज़ाइन को उभारा गया है जो यहाँ पर वास्तविक तौर पर बना हुआ था काफ़ी पहले के समय में। तो दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनका शासनकाल 1351 में शुरू हुआ था और 1388 तक इन्होंने दिल्ली में अपने कदम गड़ाए रखे थे और उसके साथ साथ में भारत के अनेक हिस्सों में अपना शासन कर लिया था। और उन्होंने हरियाणा के अंदर हिसार और फतेहाबाद जो स्थान है उनकी स्थापना की थी, वो शहर बसाए थे। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर और पंजाब का फिरोजपुर नामक जो स्थान है वो बसाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भी इनका मकबरा है और लोग यहाँ पे भी दावा करते हैं? तो इसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ तथ्यों के अनुसार।